हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती 5066 पोस्ट पे निकल कर आया है, जिसमें आईटीआई रिजल्ट 2024 के छात्र भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आप आईटीआई पास आउट किए हैं और रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई की तरफ से आ रहा है। वॉरियर्स ट्रेड के लिए आया है 2024 में, जिसमें 5056 पोस्ट, लास्ट डेट 23/10/2024 है। इसको आप लोग ओपन कर सकते हैं। इसी फॉर्म को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसको ओपन करके रखा है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। और यदि आप आईटीआई पास आउट हैं या 2024 में पास आउट किए हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, ये नोटिफिकेशन नंबर RRC/WR/03/2024 का है, जो कि 20/9/2024 यानी कि अभी आज देखेंगे, आज ही की डेट को ये जारी हुआ है, जिसकी ओपनिंग डेट और टाइम है यानी 23/9/2024 से ये फॉर्म भरा जाएगा। आपके पास 3 दिन है। जो फॉर्म मैं बोल रहा हूँ वो आप अप्लाई कर दीजिएगा बनने के लिए, और 22/10/2024 तक भरा जाएगा। लगभग आपके पास एक महीने 5 दिन के आसपास समय है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है 1 हफ्ते में आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, एक और चीज, यहाँ पे आपको अगर अप्रेंटिस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को छूट मिलती है, जो कि 20% का इसमें डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी लेवल 1 की जो जॉब होती है, जिसका सैलरी 18,000 से 56,900 यानी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है, उसमें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से जो भी कैंडिडेट अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट करते हैं उनको 20% वैकेंसी में छूट मिलती है। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट विल बी गिवन, यानी कि उनको एनएससी सर्टिफिकेट दिया जाता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जिसके तहत उनको 20% का छूट मिलता है। और ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ दिया है। ठीक है, आगे देखिए, ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्ट अप्रेंटिस करने के लिए 5066 पोस्ट के लिए दिया हुआ है, जिसमें वॉरियर्स डिवीजन वर्कशॉप के लिए ये रेलवे जारी किया है, जो सेशन 2024 से 25 यानी कि 1 साल की अप्रेंटिस चलेगी। और देखिए, क्लोजिंग जो डेट है वो 22/10/2024 है, जिसमें आपका एज 15 साल से 24 साल के 20 होना चाहिए 22/10/2024 को। और उसके अलावा ST SC OBC सभी के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पे 5 साल दिया हुआ है। ठीक है, और SC यानी कि ये जो है 5 ईयर, ये SC ST वालों के लिए 3 साल का जो छूट है वो OBC छात्रों के लिए रहेगा। और भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो जान लीजिए, यहाँ पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, तो एप्लीकेंट शुड बी हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑन दिस नोटिफिकेशन 20/9/2024। 20/9/2024 से पहले आप क्या कर दिए हो, पास आउट हो चुके हैं, तो आपका रिजल्ट 20/9/2024 से पहले आ ही चुका है 2024 वाला, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये बोल रहा है ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट इश्यू नोटिफिकेशन 20/9/2024 से पहले आपकी रिजल्ट आ गई है। और इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन या क्लास 10 या 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में 50% मार्क के साथ आपको पास आउट होनी चाहिए क्लास 10th में। और इसको अप्लाई करने के लिए आपका जो ITI है वो NCVT या SCVT कोई से भी होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टोटल 18 ट्रेड को एलिजिबल किया गया है। कौन कौन से 18 ट्रेड हैं तो देखिए, फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल, मैकेनिक डीजल, ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वालों के लिए, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सिविल स्टेनोग्राफर और फोर्जर और हीट ट्रीटमेंट के लिए लगभग 18 ट्रेड को यहाँ पे बुलाया गया है। अगर 18 प्लस ये और ट्रेड हैं, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर 19 ट्रेड हो गया, फिर उसके बाद कोपा ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है, इनको भी एलिजिबल किया गया है। इन टोटल यहाँ पे 19 ट्रेड को एलिजिबल किया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे द एप्लीकेंट्स हुज SSC ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। बोला जा रहा है कि जिनका ITI का रिजल्ट वेटेड में है, यानी वेट किया जा रहा है, वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि 2024 की रिजल्ट आ चुका है, आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और टर्म है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
देखिए आपकी जो कास्ट ओबीसी के लिए है तो आप लोग करंट ईयर का होना चाहिए 2024-25 का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट में होना चाहिए। आप साइबर कैफे पे जाएंगे तो बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट में हमें ओबीसी की सर्टिफिकेट बनवानी है। हालांकि इसमें ओबीसी की सीटें अटैच होंगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, जैसे ही मिलता है मैं फॉर्मेट आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना है। ये तो पोस्ट कितना कितना है उसके लिए है, मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये देखिए ओबीसी की फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में आपको बनाकर साइबर कैफे वाला देगा, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट इंग्लिश वाले में। ये यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए बनवाने के लिए। बाकी मैं आप लोगों से और चीजें भी डिस्कस कर लेता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, तो करेंट ईयर का आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पहले का बनवाया है तो नहीं, आप अभी रिसेंट का बना होना चाहिए। उसके बाद आपको आगे आते हैं यहाँ पे पेमेंट। तो जो इस फॉर्म को अप्रेंटिसशिप भरने के लिए आपको 100 रुपये लगेगा, और ये जब 23/9/2024 को चालू होगा ना ये फॉर्म, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा लिंक। यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल में सक्सेस कैरियर नाम से, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिलता रहता है। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन 100 रुपये लगेगा, और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए नो फीस है, यानी कि एक भी फीस इनके लिए नहीं लगेगी। और ये फॉर्म आप लोग चाहे तो rrc-wr.com पे से अप्लाई कर सकते हैं, या जैसे लिंक एक्टिवेट होगी ना मैं आप लोगों को लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है कि इसमें जो सिलेक्शन होती है, क्लास 10th में आपने जो मार्क लाया है प्लस क्लास 10th का परसेंटेज प्लस आपका ITI का टोटल परसेंटेज बटा में 2 करेंगे तो आपका ये मेरिट बनकर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 80% पाया हुआ है हाई स्कूल में, प्लस ITI में अगर आपने 90% पाया हुआ है, तो इनको ऐड करके बटा 2 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 9 17 170 बटा में 2, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 170 को, तो कितना होगा 8 दूनी 16, लगभग 85 के आसपास होगा, 85%। तो ये आपका मेरिट हो जाएगी। आगे मैं मेरिट बता दूंगा कि कितनी मेरिट पिछली बार हुई थी। यहाँ पे आप लोग को कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, नहीं कोई वाइवा वगैरह होगा, यानी कि डायरेक्ट आपकी मेरिट जो हाई स्कूल में पाए हैं और ITI में पाए हैं उसी से सिलेक्शन होने वाला है। और भी इंपॉर्टेंट टर्म पे बातें कर लेते हैं। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यू बाय NCVT, प्रोविजनल नेशनल सर्टिफिकेट इश्यू बाय NCVT SCVT। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, बहुत से कैंडिडेट 2024 में पास आउट हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अभी आपका नहीं आया हुआ है, तो आप अपने ITI से प्रोविजनल नेशनल सर्टिफिकेट इश्यू करवा लीजिएगा, उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग बनवा लीजिए। और OBC ST SC का फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट में नहीं है तो उसको भी बनवा लीजिए। आपका 23/9 से स्टार्ट होगा, 1 से 7 दिन से 10 दिन के भीतर आपको मिल जाएंगी आपका सर्टिफिकेट बनकर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और इधर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे देखिए अब यहाँ पे अलग अलग डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी आई हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे मुंबई में BCT डिवीजन है जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। इसमें देखेंगे तो फिटर के लिए टोटल 246 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 11, टर्नर के लिए 7, मैकेनिक डीजल के लिए 24, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 7, कारपेंटर के लिए 23 और पेंटर के लिए 10 और मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर के लिए 12, यानी कि 340 पोस्ट सिर्फ BCT डिवीजन में है। ऐसे ही आपको डिवीजन अपना सिलेक्ट करना होगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखेंगे तो यहाँ भी फिटर की 15 है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वेल्डर के लिए 6 और डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 8, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 2, इलेक्ट्रीशियन के लिए 167, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 और वायरमैन के लिए 6 और रेफ्रिजरेशन या कंडीशनिंग के लिए 34। 304 ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। और ऐसे ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप लोग देख लेंगे कारपेंटर, पेंटर, पाइप फिटर और प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सिविल, वेल्डर के लिए 175 पोस्टें आई हैं। ऐसे ही TMC इंजीनियर में आपका वैकेंसी यहाँ पे है, टोटल 16 वैकेंसी आई हुई है। ऐसे ब्रिज इंजीनियरिंग में पेंटर, वेल्डर, ड्राफ्टमैन के लिए टोटल 13 है। SNT डिपार्टमेंट में यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 25, इलेक्ट्रीशियन के 30 और वायरमैन के लिए 25 और फोर्जर और हीट ट्रीटमेंट के टोटल 86 पोस्ट यहाँ पे आई हैं। उसका पर्सनल डिपार्टमेंट में देखेंगे
तो 900 यहाँ पे 71 पोस्टें आई हैं। ठीक है, ये 971 ग्रैंड है, टोटल है किस डिवीजन में, तो ये डिवीजन जो है यहाँ पे देखेंगे ऊपर दिया है, बीसीटी डिवीजन में सिर्फ 900 कितना आया है, टोटल 971 आया है। ऐसे ही बीआरसी डिवीजन में देखेंगे तो यहाँ भी फिटर वेल्डर सबके लिए है। तो आप अपनी डिवीजन और डिपार्टमेंट गौर से सिलेक्ट करिएगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। अगर टीएमसी इंजीनियरिंग यहाँ पे टोटल 150 वैकेंसी है, और टीएमसी में यहाँ पे देखिए ब्रिज इंजीनियरिंग में, एसएनटी डिपार्टमेंट में टोटल 599 पोस्ट है। ऐसे ही एडीआई डिवीजन के लिए टोटल कितनी पोस्ट निकल कर आई है, देखिए एक एक का हम डिपार्टमेंट का बताने लगेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। आप अपनी डिपार्टमेंट देख लीजिएगा किसमें वैकेंसी है, टोटल यहाँ 923 है। ऐसे ही रतलाम डिवीजन में टोटल कितनी पोस्ट आई है रतलाम में, तो यहाँ देखेंगे रतलाम वाला 558 है। ऐसे ही आरजेटी डिवीजन निकल कर आया, तो आरजेटी में टोटल यहाँ पे देखेंगे कितनी, सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई है, तो यहाँ देख लीजिए 255। तो ऐसे ही पूरी अलग अलग डिवीजन में है, आप जिस भी डिवीजन से अप्लाई करेंगे वेस्टर्न रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिटर के लिए अगर देखेंगे टोटल जो कि अप्रेंटिस निकल कर आई है तो 1595, ठीक है। वेल्डर के लिए यहाँ पे 499 पोस्ट आई है, टर्नर के लिए 59, मशीनिस्ट के लिए 36, कारपेंटर के लिए 241, पेंटर जनरल के लिए 255, मैकेनिक डीजल के लिए 271, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पे 24, पासा यानी कि जिसे प्रोग्राम पासा के लिए यहाँ प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए 260, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए 901, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर के लिए 18, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 189 पोस्ट आई है, वायरमैन के लिए 104 है। उसके बाद यहाँ मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए 209, पाइप फिटर के लिए 189, प्लम्बर के लिए 126, फोर्जर ट्रीटमेंट के लिए 14, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 88 और स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 8। टोटल 5076 पोस्टें निकल कर आई हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट का है, SC ST वाला ऐसे फॉर्मेट में बनाएंगे, OBC वाले के लिए फॉर्मेट हमने बता ही दिया। ये किसका है, प्रोफार्मर डिक्लेरेशन सबमिट अदर बैकवर्ड क्लार्क कैंडिडेट इन टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। फिर यहाँ पे नेम एड्रेस एंड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल डिसेबिलिटी, यानी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये लेटर पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर आप लोगों को ले जाना होगा, तो इसे छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय जब आप लोगों को बताऊंगा तो उस समय बता दूंगा। मुझे उम्मीद है सारी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। किसी तरह की क्वेरी होगी तो इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।